हेलो स्टूडेंट्स, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला और एक्सरसाइज 7.2 से पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम इस पार्ट में करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले आ गया आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला क्या है? देखिए, मान लीजिए आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं ए एंड बी। ठीक है, इसे एक और कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए P। तो P इन दोनों को यानी कि A और B को दो रेशो में डिवाइड करेगा, यानी कि M1 एंड M2। ठीक है, A B एक लाइन है, A के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, B के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 और P के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y। और ये P पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? M1 M2, यानी कि M1 रेशो M2 में। तो जब P के पॉइंट हमें फाइंड करने होंगे उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है जिसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो P के पॉइंट यानी कि P के अगर दो पॉइंट होंगे P x एंड y, उसको फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास? ये है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये जो एक पार्ट है ये निकालता है x कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड पार्ट है जो है M1 y2 M2 y1 एंड M1 प्लस M2 ये निकालता है हमारा y कोऑर्डिनेट। तो चलिए, फार्मूला तो आपने देख लिया, अब इसे क्वेश्चन में करके देखते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ वी आर सीइंग एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4-3 एंड 8-5 इन 3:1 इंटरनली। यानी कि हमें दो पॉइंट दिए हैं, इसको मान लेते हैं A और सेकंड को मान लेते हैं B। इन दोनों को एक तीसरा पॉइंट कितने रेशो पे काट रहा है? 3:1 पे, यानी कि वो पॉइंट कुछ यहाँ आ जाएगा, ये काट रहा है 3:1 पे। ठीक है, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि जो पॉइंट इसे बाइसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। ए हमें दिया है 4-3 एंड बी इज 8-5। जो पॉइंट मिसिंग है उसे पी मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स एंड वाई। क्लियर? तो इसमें क्या लगेगा? सेक्शन फार्मूला लगेगा। सेक्शन फार्मूला क्या है? एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक बारी मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इस पूरे से निकलता है हमारा x कोऑर्डिनेट एंड M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इस पूरे से हमारा निकलेगा y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लगाते हैं, x के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे? M1 इज़ 3 एंड M2 इज़ 1। ठीक है, तो M1 की जगह मैं लगाता हूँ 3। x2 कितना है? x2 है 8 प्लस M2 है 1, x1 है 4 अपॉन 3 प्लस 1। सिमिलरली y के लिए भी यही करूँगा। M1 कितना है 3, y2 कितना है 5 प्लस M2 है 1 एंड y1 है -3 अपॉन M1 प्लस M2। दिस बिकम 24 प्लस 4 अपॉन 4 एंड दिस बिकम 15 -3/4। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 24 प्लस 4 28/4 एंड 15 - 3 यानी कि 12/4। तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ गए? इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 एंड 3। तो हमारा जो पॉइंट मिसिंग था यानी कि P पॉइंट था वो क्या आ गया? 7, 3। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पूछ रहा है, इन व्हाट रेशो डिड द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6 10 एंड B3 -8। यानी कि हमें यहाँ पे रेशो निकालनी है, M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यह हमें एक पॉइंट दिया है A जिसके कोऑर्डिनेट हैं -6 एंड 10, और हमें एक पॉइंट दिया है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 -8। ये एक लाइन बनाते हैं, इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो कि P मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -4 एंड 6। हमें यहाँ पे फाइंड करना है M1 M2। तो देखिए जब भी हमें रेशो फाइंड करनी होगी ना, तो या तो हम x से फाइंड कर लेंगे या हम y से फाइंड कर लेंगे, दोनों में से किसी एक से भी फाइंड करेंगे तो आपकी रेशो निकल आएगी। तो यहाँ हम x से करके मैं आपको दिखाता हूँ, आप जब होमवर्क में करेंगे तो इसे y से करके देख लीजिएगा। x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी पता है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कितना है -4, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। अब M1 की वैल्यू हमें नहीं पता, M1 को यहीं छोड़ते हैं। x2 है हमारा 3 प्लस M2 भी हमें नहीं पता, पर x1 है हमारा -6 अपॉन यहाँ पे भी आ जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -4। तो चलिए इसे आगे सॉल्व जब करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 3M1 -6 M2 इज इक्वल टू -4। M1 प्लस M2 नीचे से ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा 3M1 -6 M2 इज इक्वल टू -4M1 एंड -4 M2। M1 वाले एक तरफ रखते हैं हम, ठीक है, M1 वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3M1 प्लस 4M1 एंड हेयर -4M2 तो पहले से ही है, प्लस 6M2। ठीक है, ये 6M2 इधर चला जाएगा और यहाँ से 4M1 -4M1 इधर आ गया। तो दिस बिकम 7M1 एंड दिस बिकम 2M2। नाउ M2 को मैं नीचे लाके यहाँ डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ से 7 को नीचे ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा M1 अपॉन M2 इज़ 2/7। तो देयरफॉर M1 रेशो M2 इज़ 2:7। क्लियर हुआ। जैसे कि मैंने x लेके सॉल्व कर दिया, आप चाहे तो इसे y लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 6 की वैल्यू लेके भी आंसर सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है? एग्जाम्पल 8 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ध्यान से सुनिए, ट्राइसेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको पॉइंट ए दिया है जो कि है 2 -2 एंड पॉइंट बी दिया है जो कि है -7 एंड 4। ठीक है, कहता है कि इस लाइन को ट्राइसेक्ट करा गया, यानी कि 3 बराबर पार्ट में बांटा है। तो 2 ही ऐसे पॉइंट होंगे जो इसे 3 बराबर पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, बोलता है कि इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो बहुत मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, बस एक चीज़ आपको इसमें समझनी है। लेट पहला पॉइंट मान लेते हैं P एंड सेकंड पॉइंट मान लेते हैं Q। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट होंगे XY और Q के मान लेते हैं X1 एंड Y1। क्लियर। अब एक बात बताइए, ये AB जो है ये ट्राइसेक्ट हो रही है, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बट रही है, यानी कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। बस इतना ही इसमें समझना है। जब मैं पॉइंट P निकालूंगा, ठीक है, तो P यानी कि XY निकालूंगा, तो यहाँ पे आप एक बताइए M1 M2 कितना हो जाएगा। अगर मैं AP की बात करूँ और PB की बात करूँ, तो AP जो है वो एक पार्ट है और PB मिला के कितने पार्ट हैं, PQ प्लस QB यानी कि 2 पार्ट। तो यहाँ पे M1 हो जाएगा मेरा 1 एंड M2 हो जाएगा मेरा 2। क्लियर हो गई बात। भाई तीनों पार्ट इक्वल है ना हमारे, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। तो जब तीनों इक्वल हैं, तो जब AP रेशो PB की बात करूँगा तो PB तक हमारे 2 पार्ट इक्वल आ गए और AP में एक ही पार्ट है, तो 1:2 हो गया। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं।
मैं सीधा फार्मूला में डालता हूँ, m1 कितना है 1 एंड x2 इज -7 प्लस m2 है 2 एंड x2 इज 2 अपॉन 1 प्लस 2। ये तो बात है x की। ऐसे ही y निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, m1 प्लस y2 विच इज़ 4 प्लस m2 विच इज़ 2 एंड y1 विच इज़ -1 अपॉन 1 प्लस 2। सो दिस बिकम -7 प्लस 4 by 3 and this become 4 minus 4 by 3, -7 प्लस 4 यानी कि -3 by 3 एंड दिस बिकम 0। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए -1 0, यानी कि हमारा p पार्ट निकल गया। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है q पार्ट, तो चलिए देखते हैं इसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ गया हमारा p -1 0। अब हमें निकालना है पॉइंट q। अब पॉइंट q निकालने के लिए ना आप पूरी ए बी मत लो, ए बी भी ले सकते हो, वैसे तो इसको भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं q निकालने के लिए। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे a है और यहाँ b है, तो q पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2:1 करके कर सकते हैं। सेम ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 हिस्से हैं और यहाँ पे 1 हिस्सा है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे मत करिए, आप इसे ले लीजिए पी बी के बीच में, एक पॉइंट ले लीजिए आप p और एक पॉइंट ले लीजिए आप b। ठीक है, p और b के बीच में क्या है q, और हमें पता है PQ और Q भी बराबर हैं, तो ये 1:1 हो गया ना। जब भी 1:1 होगा तो आंसर निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। करने को तो आप पूरा AB से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे PB से कर रहे हैं। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1 0 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट है हमारा -7 4। ठीक है, तो Q निकालते हैं सेक्शन फार्मूला में डाल के। Q के पॉइंट क्या हैं, X और Y, तो ये फाइंड करते हैं। चलिए मैं ये सब हटा देता हूँ, आप इसको याद रखिए या लिख लीजिए। दोबारा लिख देता हूँ, P था हमारा -1 0 एंड B है हमारा -7 4। हमें निकालना है Q जो इसके बीचों बीच है, यानी कि M1 कितना हो गया, M1 हो गया हमारा 1 एंड M2 भी हो गया हमारा 1। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। Q x y, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड यहाँ पे y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, x फाइंड करते हैं। m1 कितना है, आप देखो कितना इजी हो गया 1 1 लेने से, 1। x2 कितना है, -7, फिर m2 भी है 1, x1 है -1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1। क्लियर। ऐसे ही y निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 है 1, y2 है 4 प्लस m2 भी है 1 एंड y1 है 0 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया -7 -1 अपॉन 2 एंड दिस बिकम y की क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 0 बाई 2, दिस बिकम -8 बाई 2 एंड दिस बिकम 4 बाई 2। तो हमारा Q का फाइनल आंसर कितना आ गया, -4 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, हल्का सा दिमाग लगाना है कि कैसे सेक्शन में इन्हें बांटना है, रेशो का अंदाज़ा लगाना है और ये निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 पूछ रहा है, फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 -6 एंड -1 -4। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप एक बात बताइए, ये कहता है कि फाइंड द रेशो एट विच y एक्सिस डिवाइड। अगर कभी भी y एक्सिस डिवाइड करेगी तो हमारा वहाँ पे x कितना होगा, मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी आपको समझाया था, जब भी y एक्सिस डिवाइड करेगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट दिए, a मान लेते हैं हम क्या, 5 -6
एंड बी मान लेते हैं हम -1 4। यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, ये हमें दिया है एक पॉइंट दिया है, P मान लेते हैं इसे यहाँ, ये और ये पॉइंट हमें पता है y एक्सिस पे है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 y। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी रेशो फाइंड करनी है। मैंने बताया था रेशो आप किसी एक से भी फाइंड कर सकते हैं, या तो x से या y से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है 0, तो हम x से ही फाइंड करेंगे। ठीक है, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, तो यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू पता है हमें 0 है, m1 हमें पता नहीं, x2 है हमारा -1 प्लस m2 और x1 है 5 अपॉन m1 प्लस m2। अब ज़रा देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया -1 m1 प्लस 5 m2 इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि ये m1 प्लस m2 जब यहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर, इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -m1 इज इक्वल टू -5 m2। सेम m2 को नीचे ले जाओ और -1 को इस तरफ ले जाओ, तो ये रेशो आ गई हमारी m1 अपॉन m2 इज़ -5 बाय -1, माइनस से माइनस गया, यानी कि आ गया 5:1। तो रेशो आ गई। क्लियर है। अब ये पूछ रहा है कि हमें पॉइंट भी निकालना है, यानी कि जो P पॉइंट है ये भी निकालना है। अब P के x की वैल्यू तो हमें पता ही है 0 है, हमें बस किसकी निकालनी है y की। तो P का y निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, m1 कितना था 5, ऊपर ही हमने निकाला है, y2 है 4 प्लस m2 एंड y1 इज -6। क्लियर, अपॉन m1 प्लस m2, दिस बिकम 5 + 1। ये आ गया -20 -6 अपॉन 6 एंड दिस इज -26/6। 2 से अगर ये डिवाइड हुआ तो -13/3। तो हमारा जो जो P पॉइंट है वो क्या आ गया, ये जो P पॉइंट है क्या आ गया, ये आ गया x तो 0 था और y आ गया -13/3। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब हमारा लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल 10, इफ द पॉइंट ABCD आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है और इसकी एक यूनिक अप्रोच भी है जो एक बार सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ABCD वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हम ले लेते हैं एक पैरेललोग्राम A B C एंड D। ठीक है, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है। अब बच्चे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जहाँ इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन फार्मूला से ही सॉल्व होगा। इसमें पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों डायगोनल O पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। तो ये हम बात बोल सकते हैं और इसी की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं AC पे, क्योंकि A और C के हमें पूरे कोऑर्डिनेट पता हैं, A और C के, और उसकी मदद से हम O के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये हमारा A विच इज़ 6 1 एंड दिस इज़ अवर C विच इज़ 9 4। इन दोनों को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, पॉइंट O। इन विच रेशो, इन 1:1। ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, OXY क्या हो जाएगा, M1 विच इज़ 1, X2 विच इज़ 9 प्लस M2 विच इज़ 1 एंड X1 विच इज़ 6 अपॉन 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 9 + 6/2 विच इज़ 15/2। सेम हम y के लिए करते हैं, M1 y2 इज़ 4 प्लस M2 y1 is 1 upon 2. So this become 4 + 1/2,
दिस इज़ 5/2। तो ओ के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 15/2 एंड 5/2। अब ज़रा एक बारी नज़र मारिए डी बी पे, ज़रा यहाँ देखिए डी बी को, डी एंड बी। डी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास P3 एंड बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8 एंड 2। इनको भी O डिवाइड कर रहा है 1:1 में, क्योंकि ये भी डायगनल है, डायगनल को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं डायगनल, तो ये भी हो गया 1:1 में। O के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं विच इज़ 15/2 एंड 5/2। क्लियर? तो अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें P की वैल्यू निकालनी है। P प्रॉबेबली हम क्या ले सकते हैं, x2 x1 ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट भी हैं, और हमारे पास यहाँ पे B का भी है जिसे हम मान लेते हैं x2, और हमारे पास रेशो भी है विच इज़ m1 m2 1:1। तो हम केवल x से यानी कि 15/2 की वैल्यू से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? तो चलिए यहाँ लगाते हैं एक बारी सेक्शन फार्मूला। O का हम क्या ले रहे हैं, केवल x ले रहे हैं, तो x के लिए हो जाएगा m1 विच इज़ ये 1, x2 इज़ 8 प्लस m2 एंड x1 इज़ P/2, क्योंकि m1 प्लस m2 1 + 1 2। अब x की वैल्यू हमें यहाँ पता है, x की वैल्यू कितनी है 15/2, और यहाँ पे हो गया हमारा कितना, ये बन गया हमारा 8 प्लस P/2, 2 से 2 चला गया तो P कितना आ गया, P आ गया 15 - 8 एंड 15 - 8 इज़ 7। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। इसमें बस एक ही अप्रोच आपको ध्यान रखनी है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और सेक्शन फार्मूला से पहले O निकाल के फिर P की वैल्यू हमने निकाल ली। तो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।